बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम मशक 6 को हल करेंगे। तो मशक 6 को हल करने से पहले इसकी थ्योरी वो हम पढ़ लेते हैं जी थोड़ी सी। तो हमारी मशक में ना जो पहला सवाल आएगा वो है वेक्टर्स की ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होती है ये देख लें। ट्रांसलेशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी नुक्ते, जिस्म या निज़ाम कोई भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत को बगैर किसी गर्दिश गर्दिश या बिगाड़ ना आए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बेसिकली ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये देखिए मैंने एक ये बनाया है। ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स नॉट और ये वाई नॉट है। ठीक हो, ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये ओरिजिन है। एक समझ ले आप, जिसम समझ ले, एक कीड़ा या चींटी जो भी आपको अच्छी लगे, चींटी समझ ले। चींटी यहाँ से चली है और यहाँ तक गई है। हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम ओ ए से जाहिर कर लेंगे। हमारे पास एक वेक्टर है ना। तो देखिए इस पॉइंट पे ना हमारे पास जो वो पहुंची तो उसमें एक्स एक्सिस ये देखिए तो हमारे पास कितना आ रहा है जी, 2। एक्स एक्सिस में हम एक्स पहले लिखते हैं और वाई बाद में लिखते हैं। तो एक्स में देखें तो हमारे पास 2 आ रहा है और वाई में देखें वो भी 2 आ रहा है। तो ये 2 हमारे पास आ गए हमारे पास। अब ये यहाँ से वो फिर चली है और बी पॉइंट तक गई है। अब बी पॉइंट में देखें तो ये नीचे हमारे पास जो एक्स एक्सिस वो कितना आ रहा है जी, 4। और ऊपर देखें तो इसमें क्या हो, तब्दीली आई ना कुछ यही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जिस्म चला गया या कोई चीज थी वो चली गई। तो इसमें से कुछ हमने जमा किया ना, ये देखिए एक्स एक्सिस पहले हमारे पास 2 था, अब कितना हो गया 4। तो जमा कितना किया हमने, 2। और ये देखें हमारे पास वाई एक्सिस 2 था, अब 3 हो गया, इसमें जमा कितना किया, 1। असल में ये जो है ना पॉइंट, ये वाली ट्रांसलेशन है, ये हमने जो ऐड किए या हम जो मतलब कि तफरीक भी करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगी, ट्रांसलेशन। तो ये अपनी ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना। हमें उसने मिसाल में भी बताया, वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये बात आपने रखनी है कि जिसमें आते चला उसको वेक्टर ओ है और इसको हम वेक्टर ए बी कह लेंगे। तो इसके हमारे पास जो पॉइंट एक तो ये आया, तो इसमें से कुछ हमने जमा किया है ना, ये जो हमने जमा किए थे ये पॉइंट्स, ये हमारे पास ट्रांसलेशन असल में पॉइंट्स है। ठीक हो गया जी। तो अब बुक वाली मिसाल भी देख लेते हैं जी। तो बुक में देखिए जी हमारे पास एक उन्होंने नुक्ता पी दे दिया। पी उन्होंने कहा कि 2 और 1 है। ट्रांसलेशन वेक्टर्स एक बार ये जमा करें, एक बार ये जमा करें, एक बार ये जमा करें और एक बार ये जमा करें, तो इससे हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट इसको हम जो है नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास आई होता है। जो पहले एक्स वाले तो उसको आई कह लेते, दूसरे को जे, तो हम इसको P1 लिखेंगे। 2i जमा जे। तो अब इसमें जमा हमने क्या करना, 2j। ये 2j इसका मतलब यहाँ पे आई है नहीं, तो हम आई सिफर लिख लेंगे ना, ये हमारे पास अलग है ना, सिफर आई लिख लेंगे जमा 2j। तो इसको आई को आई से जमा करें, 2 जमा सिफर 2 आ जाएगा। 1j और 2j कितना हो गया, 3j। यानी कि P1 हमारे पास 2 किस जगह पे आ रहा है, ये एक्स, ये देखिए हमारे पास ये P1 2 किस जगह पे है, बिल्कुल हमारे पास एक्स पे। ये देख लें यहाँ पे 2 एक्स पे, और वाई हमारे पास कितना है, ये 3 पे। तो हमारे पास P1 आ गया। इस तरह से आप ये 3 आई जमा करते हैं। अब 3 आई जमा की बात, इसको मतलब जो जे है वो सिफर होगा, तो 2 आई जमा जे, तो उसने पहले में नुकात दिए हुए थे ना, तो हम 3 आई लिख लेंगे जमा सिफर जे लिख लेंगे। अब इसको जमा करें, 2 आई और 3 आई कितना हो गया, 5 आई और जे। इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 5 और 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो P2 है वो हमारे पास 5 होगा एक्स एक्सिस पर और 1 होगा वाई। तो देखेंगे हमारे पास P2 है ना, तो ये 5 आ रहा है एक्स एक्सिस पर और 1 आ रहा है जी वाई एक्सिस पर। इस तरह से हमारे पास P2 आ गया। P3 देखिए, अब हमने -3j, इसमें 3j की बात आ रही, तो इसमें आई क्या होगा, सिफर होगा। तो ये पॉइंट्स तो वो जिसने हमें दिए 2 और 1, हम लिख लेंगे 2i जमा जे। इसमें सिफर आई करेंगे -3j, तो 2 सिफर सिफर आ जाएगा, मनफी जमा का जे और -2 आ जाएगा हमारे पास, 2i -2j। तो हमारे पास पॉइंट बन गए 2 -2, मतलब कि x 2 है और जो है हमारे पास y -2। तो देखें जी x हमारे पास ये रहा 2 और y -2, ये हमारे पास ये P3 का पॉइंट बन गया। तो अब P4, तो अब हम ये -5 आई जमा करेंगे। तो देखें ये अगर आई आ की बात है तो जी इसमें सिफर होगा, तो हम ये जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे हमें, 2i जमा जे जमा लिखेंगे -5i जमा सिफर। तो ये जमा का ये मनफी का, तो 5 में -5 में से 2 गए तो हमारे पास -3 आई आ जाएगा। ये जमा 1 और सिफर में करेंगे तो 1 आई। हमारे पास पॉइंट आ गए -3 और 1, यानी कि x हमारे पास -3 है और y हमारे पास 1 है। तो देखिए x -3 ये रहा हमारे पास और y 1 ये रहा, तो हमारे पास पॉइंट P4 ये बन, यानी कि हमने इसकी मुंतकिली करवाई है। तो ये बुक वालों की मिसाल है और पहले मैंने आपको बता दी। तो आपने बस ये समझना है, ट्रांसलेशन का मतलब है कि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ से। मशक 6 का जी पहला सवाल है हमारे पास। निकात हमारे पास है जी a -5 और 4 है, b हमारे पास -6 और 1 है, और c हमारे पास -3 और 1 है।
को मर्तसम करके एक मुसल्लस बनाया, तो हमने एक मुसल्लस बनानी है, ए बी सी हम बनाएंगे मुसल्लस ए बी सी को ट्रांसलेशन वेक्टर। तो हमारे पास ये ट्रांसलेशन वेक्टर है ना, जो हमारे पास ये पॉइंट्स इनमें हमने ये जमा करना है, वही हमने पढ़ा ट्रांसलेशन क्या, इसमें कुछ जमा करेंगे तो ये मुंतकिल हो जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट है ना, अगर इसमें कुछ चीज़ जमा कर देते हैं तो इसमें से कोई चीज़ जमा करे ये तो बढ़ जाएगा ना, तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा वेक्टर के जरिए। हमारे पास जो मुसल्लस फिर आएगी वो हमारे पास बनेगी मुसल्लस ए डैश बी डैश और सी डैश में भी मुंतकिल किया जाएगा। जो हमारे पास बन जाएगी वो ये बनेगी, ये हमने बनानी है और ये मुसल्लस उन्होंने हमें दी हुई है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं नुकात को। सबसे पहले लिखे नुकात ए, हमारे पास जो है ए लिख लेते हैं, वो हमारे पास है जी -5 और 4। इसके बाद बी वेक्टर हमारे पास नुकात है -6 और 1, और सी हमारे पास है जी -3 और 1। क्योंकि उसने ट्रांसलेशन वेक्टर हमें वेक्टर की शक्ल में दिया आई और जे की, इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास जो पहला होता है ना वो हमारे पास आई वाला होता है, तो हम लिख लेंगे ए हमारे पास आ जाएगा जी -5 आई, जमा लिख के इसको कर दिया आप 4 जे, क्योंकि दूसरा होता है हमारे पास जे वाला, इसको हम वेक्टर में तब्दील कर रहे हैं, तो बी पॉइंट हमारे पास बन जाएगा -6 आई, जमा लिख कर जे 1, इसका मतलब यहाँ पे एक अद्दी सर है, और बाकी जो सी आ जाएगा नुकात हमारे पास -3 आई और जमा जे आ जाएगा। इस एक का मतलब है कि ये हमारे पास है, तो हमारे पास आगे है हमारे पास वेक्टर की सूरत में। तो अब हमारे पास ट्रांसलेशन की तरह तो लिखते हैं, ट्रांसलेशन जमा करने से, ट्रांसलेशन वेक्टर जमा करने से। अब जब हमें ए में और जमा करेंगे तो हमारे पास एक नया रास बन जाएगा, तो हम लिखेंगे ए डैश, या हम लिख सकते हैं नया रास ए डैश। तो देखिए सबसे पहले ए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी -5 आई जमा 4 जे। अब जमा हमने क्या करना है, ट्रांसलेशन जो हमें कितना दिया ये देखनी है, आप ये लिखें 8 आई -6 जे, ये हमारे पास ट्रांसलेशन जो हमने जमा करना है, तो इसमें जमा कर देंगे हम 8 आई -6 जे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -5 आई लिख लेते हैं जी, ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं, जमा 4 जे आ जाएगा हमारे पास, जमा 8 आई आ जाएगा -6 जे। तो अब हल कर लेते हैं हम, तो देखिए आई में से आई को हल करें, 8 आई जमा कर मनफी का तुम्हारे पास आ जाएगा 3 आई, 8 में से 5 गए तो ये -6 है और जमा का 4 है, तो -6 में से 4 गए तो मनफी आ जाएगा 2 जे। तो हमारे पास ये आया था ए डैश, तो इसको हम नुकात में लिख लेते हैं, हमारे पास वेक्टर सूरत है, तो नुकात हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और -2, क्योंकि उसने नुकात में हमने ग्राफ पे इसको जाहिर करना, तो इसको अब नुकात बना दिया, तो हमारे पास ए नया रास आ गया। अब हम बी नया रास निकालेंगे, तो हम लिखेंगे जी बी डैश नया रास, हमारे पास नया रास बनेगा। तो बी क्या आप लिख लें, हमारे पास जो है -6 आई, हम लिखेंगे पहले -6 आई, उसके बाद है जमा जे, और जमा हम ट्रांसलेशन वेक्टर करना, हमारे पास कितना जी 8 आई -6 जे, जो उसने हमें दिया हुआ था 8 आई -6 जे। तो ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं हम, -6 आई वैसे आ जाएगा, जमा ये जे, ये नीचे वेक्टर की अलामत लगानी है आपने, जमा 8 आई आ जाएगा और -6 जे। तो इसको हल करते हैं जी, आई को आई में से जमा का 8 आई ये मनफी का, तो आ जाएगा हमारे पास 8 में से 6 के तो आ जाएगा 2 आई, जमा का ये है और मनफी का -5 में से जमा 1 के तो 6 में से -5 आ जाएगा और आएगा 7 जे। तो हमारे पास जो है बी डैश है, तो ये हमारे पास बी डैश का जो आप पॉइंट्स में बता देना, तो आई वाली जो होता है हमारे पास एक्स होता है, 2 लिख लेते, इसको सिंपल आपने 5 लिख देना, तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। ठीक हो गया जी बी नया रास। अब हमने सी नया रास बनाना है ना, तो हम लिखेंगे सी डैश नया रास, तो सी की आपकी मतलब लिखेंगे हमारे पास -3 आई जमा जे, तो हम लिखेंगे पहले -3 आई जमा जे, और जमा इसमें कर देंगे हम ट्रांसलेशन वेक्टर को, जो हमारे पास कितना जी 8 आई -6 जे, हम लिखेंगे जी 8 आई -6 जे, तो जमा करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को खत्म कर लेते हैं, -3 आई अब ऐसे आ जाएगा जमा जे, और ये आ जाएगा जमा 8 आई -6 जे। तो देखिए जी ये -3 आई है, ये जमा का 8 आई है, तो इसमें से ये निकल गया, 8 में से 3 के, तुम्हारे पास जमा का आ जाएगा 5 आई, -6 जे है, जमा का जे है 1 है, यहाँ पे -6 में से 1 जमा किया, तुम्हारे पास मनफी आ जाएगा 5 जे। तुम्हारे पास ये सी डैश है, तो सी डैश को हम पॉइंट्स में बताएं, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 5 और -5। तो ये देखिए हमारे पास ए वाले उन्होंने हमें दिए हुए थे, ए के नुकात बी के नुकात सी, फिर हम वेक्टर में चेंज किया,
फिर उसने हमें ट्रांसलेशन वेक्टर दिया था, वो हमने हाई ए वाली वेक्टर में जमा किया तो हमारे पास ए डैश के नुकात आ गए। फिर बी वाले वेक्टर में जमा किया तो हमारे पास बी डैश आ गया। फिर हमने सी वाले में वेक्टर में जमा किया तो सी डैश। बहुत ही आसान सवाल है, बस सिंपल से आपने बस ये बात याद रखनी है कि हमने ट्रांसलेशन वेक्टर को हर पॉइंट में जमा करना है और हमारे पास एक नया रास बन जाएगा, एक नया पॉइंट बन जाएगा। अब इन पॉइंटों की मदद से और इन पॉइंटों की मदद से हम ना इसको ग्राफ पे जाहिर कर देना है। तो हमने बनाना है ग्राफ, इस ग्राफ में इस मुसल्लस बनाकर इसको जाहिर करना है। तो देखिए ये वाले पॉइंट्स जो हमें दिए थे ना, ए वाला, ये वाले देखिए -5 4, तो हमने वैसे लिख लेना। बी वाला मैंने दिया -6 और एक वैसे हम लिख लेंगे। सी भी उन्होंने दिया -3 और एक वैसे लिख लेंगे हम। तो ये पॉइंट्स तो उन्होंने दिए थे, जो हमने ए डैश निकाला था तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या आया था 3 -2, तो हम लिख लेंगे 3 -2। उसके बाद बी पॉइंट हमारा डैश था हमारे पास 2 -5, 2 -5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर सी डैश हमने क्या निकाला था, वो हमारे पास 5 -5, तो ये देख लें हमारे पास है जी सी डैश 5 -5, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास ए वाले भी नुकात आ गए और ए डैश वाले, तो अब इनको हम ना जाहिर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट्स हमारे पास, ये हमारे पास एक्स है, एक्स एक्सिस होता है। ये देख लें कि हमारे पास जो ये वाली फॉर्म होती है ना, हमारे पास क्वाड्रेंट में एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो देखिए -5 है हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, ठीक हो गया जी। और 4 हमारे पास कितना है जी वाई एक्सिस पे। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है ना इसका, तो देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास ये आ गया ए पॉइंट। ए पॉइंट बन गया हमारे पास। उसके बाद देखिए बी हमारे पास कितना, ये -6, एक्स -6 है और वाई कितना हमारे पास 1 है। तो हमारे पास एक्स -6 और वाई 1, ये हमारे पास जो है बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया। इसके बाद देखिए सी हमारे पास कितना, ये -3, एक्स एक्सिस -3 और वाई हमारे पास 1 है। तो देखिए -3 ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3 1 ये रहा, तो हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास ये 3 बन गए हमारे पास पॉइंट्स। तो ये हमारे पास जो है उसने पॉइंट्स दिए हुए थे ना, इसको हम जो पहले बी का नाम दे लेते हैं और इसको हम सी का। अब इन आपने इसको मुसल्लस बना लेना, इसको इससे मिला देना है। ये देखें ये हमारे पास इससे मिला दें, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हमारे पास मुसल्लस बन गई। ये तो मुसल्लस, अब इसको हमने ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसफर किया था, वो कहाँ हुई, वो उसको हम बना लेते। तो देखें ए डैश हमारे पास कितना है, एक्स एक्सिस है 3 है जमा और वाई एक्सिस हमारे पास -2, तो देखिए जमा का 3 हमारे पास एक्सिस ये रहा और वाई 2 ये रहा, तो ये हमारे पास बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 3 और ये देखिए एक्स 3 और वाई -2 है। तो इसको हम क्या नाम दे लेंगे, ए का, क्योंकि हमारे पास ए डैश का नाम दे लेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास बी डैश कितना है, बी डैश हमारे पास 2 -5, एक्स 2 है और वाई हमारे पास -5 है। तो देखें एक्स हमारे पास 2 ये रहा और वाई -5 ये रहा हमारे पास, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके नीचे यहाँ हमारे पास पॉइंट बन जाएगा एक, इसको हम बी डैश का नाम दे लेंगे। इसके बाद देखिए सी डैश हमारे पास कितना था, एक्स भी 5 और वाई भी -5। तो देखें एक्स हमारे पास जो है एक्स 5 ये रहा जमा का और वाई हमारे पास -5 ये रहा, तो बिल्कुल इसके ये नीचे हमारे पास ये बिल्कुल नीचे हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया जी सी डैश। तो अब इनको हम मिला देते हैं, तो हम इनको मिला देते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा एक ये और एक ये। तो ये देखिए ये भी हमारे पास एक मुसल्लस बन गई, वो भी हमारे पास मुसल्लस है। इस मुसल्लस को हमने ट्रांसलेशन करके यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर आ गया। तो आप देखें अब हमने पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये ए ना ये यहाँ से चलकर यहाँ ए आया था ना, तो इसको हम मिला देते, ए को ए से आपने मिला देना है, सिंपल। तो हम ये लिखेंगे जी, ये देखें ए से मिल गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये सी है ना, सी को सी के साथ आपने मिला देना, सी को सी डैश से, क्योंकि ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, तो ये हमारे पास है सी को सी से मिला दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास बी है ना, तो बी ये यहाँ पे आया था, तो बी को बी से आपने मिला देना है। तो ये बी है तो ये हम बी से मिला देंगे। लो जी, तो ये हमारे पास आ गया है कि इस मुसल्लस को हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया था। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब। आई होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये मुसल्लस उन्होंने हमें दी हुई थी,
इसकी मदद से हमने ये मुसल्लस जो है ट्रांसलेशन की मदद से जो उसमें वेक्टर में कुछ जमा किया जो उसने दिया हुआ था, तुम्हारे पास जो नए रास बने थे उसकी मदद से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमारे पास आ गया है जी ट्रांसलेशन वेक्टर मुंतकिल हो गए। हमारे पास मुसल्लस जो उन्होंने लिखा था ए डैश बी डैश और सी डैश आप मालूम करें, तो ये हमने मालूम कर दी। ठीक हो गई। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास जी नकात ए -6 -2 बी -6 -5 सी -3 -5 और डी हमारे पास अब डी भी आ गया, चौथा भी आ गया पॉइंट हमारे पास। -3 -2 को मरतसम करके मुरब्बा, पहले हमने मुसल्लस बनाई थी, अब मुरब्बा। मुरब्बा क्या होता है? ये चार कोनों वाला, ये हमारे पास एक मुरब्बा होता है। ठीक हो गया। ये मुरब्बा बनाना है। मुरब्बा ए बी सी टू ट्रांसलेशन वेक्टर, हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आ गई 9i जमा 7j के जरिए हमने मुरब्बे को मुंतकिल करना है जी, किसमें? ए डैश में, बी डैश में, सी डैश में और डी डैश में भी मुंतकिल कीजिए। तो हमारे पास जो इब्तदाई नुकात है ये बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह है, वहाँ पर हमने मुसल्लस बनाई थी, यहाँ हम मुरब्बा बनाएंगे। तो आपने लिखना है इब्तदाई नुकात जो उसने हमें दिए हुए। ए हमारे पास है जी -6 -2, बी हमारे पास -6 -5, सी हमारे पास -3 -5 और डी -3 -2। अब ये हमारे पास पॉइंट्स इनको आप वेक्टर में चेंज कर दे, तो पहला हमारे पास आई होता है, दूसरा हमारे पास जे होता है। तो -6i -2j -6i -5j -3i -5j -3i और -2j क्या 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 हमने इसको वेक्टर में चेंज कर दिया, आई में लिख लिया। तो ट्रांसलेशन वेक्टर कितना हमारे पास 9i जमा 7j उसने दिया हो, ये देख लें 9i जमा 7j। इसमें हम क्या करते हैं जमा, तो हमारे पास जमा करने से ए, अगर ए नुकात हम जमा कर रहे हैं इस ए में, इस वाले में से, तो हमारे पास एक नया बनेगा ना नुकात, वो हमारे पास क्या होगा ए डैश। तो हम लिखेंगे पहले -6i -2j और जमा हम इसमें करेंगे ये वाला जो हमें ट्रांसलेशन उसने दिया 9i जमा 7j। तो इसके बाद ब्रैकेट को आपने खत्म कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा जी -6i -2j जमा 9i जमा 7j। हल कर लेते हैं, आई को आई से हल करेंगे। देखिए हमारे पास -6i है और जमा का 9i है। जमा में से 6 के तुम्हारे पास 3i बच जाएगा, 3i मनफी का 2j जमा का 7j, 7 में से 2 के तुम्हारे पास जमा का 5j बच जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है जी ए डैश, ये ए डैश। तो हमारे पास इसको हमने पॉइंट में जाहिर करना है, तो वेक्टर में था तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 और 5। तो हमारे पास ए डैश का नुकात आ गया। अब हमने क्या निकालना, बी नया रास, बी डैश नया रास। तो इसमें हमारे पास बी आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है -6 -5, ये हम लिखेंगे -6i -5j। तो जमा इसमें कर देंगे हम ट्रांसलेशन वेक्टर, हमारे पास कितना जी 9i जमा 7j। तो हल करते हैं इसको जी, -6i वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट्स को खत्म कर रहे हैं, -5j भी आ जाएगा जमा 9i जमा 7j। तो आई वाली को आई वाले से हल कर लें, मनफी का 6 है, जमा को तो 9 में से 3 के अच्छे हैं तो हमारे पास 3i आ जाएगा। मनफी का 5j जमा का 7, तो 7 में से 5 के तो आ जाएगा हमारे पास जमा 2j। तो हमारे पास बी डैश आ रहा है। तो अब हमने इसको पॉइंट्स में बताना है। तो हमारे पास जो बी डैश है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर 3 आ जाए, आई को वेक्टर को खत्म कर देना, आपने पॉइंट बना देते और जमा का 2 आ गया। तो हमारे पास जी बी डैश भी आ गया। अब हमारे पास सी नया, हम लिखेंगे जी नया रास, अब सी डैश। तो सी हमारे पास कितना है जी -3i और -5j, तो हम लिख लेंगे -3i -5j। जमा इसमें कर लेंगे हम ट्रांसलेशन, वो हमारे पास 9i जमा 7j है। ट्रांसलेशन वेक्टर हम जमा किया कि जमा 9i जमा 7j। ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, 5 ये आ जाएगा जी 9i जमा 7j। हल कर लेते हैं जी, आई वाली को आई वाली से हल करें, तुम्हारे पास आ जाएगी जी 9 में से 3 गया तो हमारे पास 6i आ जाएगा। तो जमा का 7 है जी -5 है, तो हल करेंगे 7 में से 5 के तो जमा का आ जाएगा हमारे पास 2j अलामत बड़े अदद की। सी डैश है, ये सी डैश के 5 हमारे पास आ गए 6 और ये 2, हमारे पास सी डैश भी आ गया। अब हमारे पास रह गया आखिरी डी डैश, उसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं जी नया रास हमारे पास डी डैश, वो क्या आ गया, डी हमारे पास -3i -2j, हम लिख लेंगे -3i -2j और जमा इसमें हम करेंगे ट्रांसलेशन हमारे पास है जी 9i जमा 7j, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 9i जमा 7j। हल कर लेते हैं जी, -3i वैसे लिख लेते हैं हम
-2j भी ब्रैकेट को ख़त्म करके जमा 9i आ जाएगी और जमा 7j आ जाएगा। हल करते हैं इसको जी। 9 में से 3 के तो हमारे पास 6i आ जाएगा, जमा 7 में से 2 के तो हमारे पास जमा 5j आ जाएगा। हमारे पास आ रहा है जी डी डैश। तो डी डैश को हम पॉइंट्स में ज़ाहिर करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 5। तो ये हमारे पास देखें ये डी डैश भी आ गया। ए डैश पहले हमने निकाल लिया था, फिर बी डैश, फिर सी डैश, फिर डी डैश। ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने ग्राफ पे जाहिर करेंगे, इन पॉइंट्स को भी और इन पॉइंट्स को भी जो उसने हमें दे रखे थे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो उसने दिए हुए थे ए बी सी डी, और ये हमने निकाले ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। या आपने यहाँ पे इनकी कीमतें लिख लेनी है। तो ये आपने एक ग्राफ बना लेना है। हमारे पास ये ग्राफ, ये देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव। ये हमारे पास है वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारे पास है वाई एक्सिस नेगेटिव। तो आपने एक बड़ा सा ग्राफ बना लेना है, नंबर लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ए पॉइंट हमारे पास क्या है। ए पॉइंट देखें तो हमारे पास जी -6, -6 हमारे पास एक्स एक्सिस है और -2 हमारे पास वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे जी -6 हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे ये रहा और -2 हमारे पास वाई एक्सिस पे ये था। ये रहा -6 हमारे पास एक्स एक्सिस पर और -2 वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बन गया ये हमारे पास, इसको हम कह लेंगे ए पॉइंट। ठीक हो गया जी, ए पॉइंट का उसको हम जाहिर कर देंगे। उसके बाद देखिए कि हमारे पास बी कितना है जी -6, एक्स एक्सिस -6 और वाई एक्सिस कितना है जी -5। एक्स एक्सिस -6 ये रहा और -5 हमारे पास ये रहा। बिल्कुल इसके नीचे आपने ये बना लेना है सामने एक पॉइंट। ये हमारे पास बन गया ये देखिए इसमें ना एक्स एक्सिस जो है 6 पर है और वाई एक्सिस -5 पे है। वही इसने इसको हमने नाम दे देना है जी बी पॉइंट का। ओके हो गया जी। तो देखिए अब सी पॉइंट क्या है जी हमारे पास। सी है जी -3 और -5। -3 एक्स एक्सिस है, -5 वाई एक्सिस। तो -3 हमारे पास जो एक्स एक्सिस ये रहा और -5 ये रहा। हम लिख लेंगे -5 और -3 बिल्कुल इसके सामने, -3 के नीचे और -5 के सामने हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ये इसको हम जो है सी का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया जी, सी आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए डी जो है हमारे पास -3 और -2, मतलब कि एक्स -3 है और वाई -2 के बिल्कुल सामने, एक्स -3 के नीचे और वाई -2 के बिल्कुल सामने आपने यहाँ एक पॉइंट बना लेना है। तो देखो ये हमारे पास आ गया जी डी। तो ये हमारे पास एक, हमने इसको मुरब्बा बनाना था तो आप इसको मिला देखो, मुरब्बा यही बनेगा इस सूरत में। उसको हम मिला देते हैं जी आपस में। तो इसको आप ए को डी के साथ, फिर ए को बी के साथ, फिर बी को सी के साथ। तो देखिए हमारे पास एक मुरब्बा बन गया। अब जो उसने हमें ट्रांसलेशन दिया था, जो हमने जमा करके ये ए डैश बनाया, बी डैश बनाया, सी डैश बनाया, डी डैश बनाया, इसने इस मुरब्बा को आगे मुंतकिल किया होगा ना। अब वो हमने पॉइंट वो हमने नोट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए डैश देखिए, वो हमारे पास 3 है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस 3 है और वाई हमारे पास 5 पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव 3 ये रहा और 5 ये रहा, ये इसके 5 के सामने और 3 के ऊपर। ये हमारे पास ये बिल्कुल ये पॉइंट है 5। तो हमारे पास पॉइंट जो बन जाएगा इसको हम ए डैश का नाम दे लेंगे। तो हमारे पास ए डैश बन गया। उसके बाद देखिए बी डैश हमारे पास 3 पॉजिटिव, एक्स एक्सिस और वाई पॉजिटिव 2 है। तो ये हमारे पास 3 ये रहा और 2 ये रहा। तो ये हमारे पास 3 ये एक्स एक्सिस और ये बिल्कुल इसके ऊपर और 2 के सामने। तो हमारे पास ये एक पॉइंट बन जाएगा। इसको हम जो है पी डैश का नाम दे लेंगे। ठीक होगा। उसके बाद सी डैश देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस 6 पर और वाई 2 पर। तो 6 ये एक्स एक्सिस और वाई 2 बिल्कुल सामने इसके। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा एक ये सी के, मतलब एक्स 6 है और वाई इसमें देखें तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमारे पास आ गया जी सी डैश। उसके बाद देखिए हमारे पास डी डैश जो है एक्स 6 और वाई हमारे पास 5। तो एक्स 6 ये रहा, 5 वो रहा, इसके 6 के ऊपर और 5 के सामने। तो ये एक हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इसको हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास डी डैश आ गया। अब इन सारों को आपस में मिला दें आप पॉइंट्स को। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया एक को डी के साथ और बी को सी के साथ। तो देखिए हमारे पास मुसल्लस बन गया। जो उसने कहा था ना कि ए डैश बी डैश, सॉरी मुसल्लस नहीं मुरब्बा बन गया। ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश आप मुरब्बा बनाए। तो हमने ये बना दिया किसकी ट्रांसलेशन की मदद से। तो अब क्या करना है, आपने ए को एक साथ मिला देना है। तो हमारे पास जो ये ए है ना,
ये ए डैश को ए पॉइंट से मिला दें, एक पतंग की सूरत बन जाएगी हमारे पास। ये से मिला दिया आपने। उसके बाद बच्चों आपने ना बी को बी के साथ, बी ये रहा हमारे पास ये, तो बी को बी के साथ मिला दें आप, बी को बी के साथ मिला दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है सी को सी के साथ मिलाएं आप, सी को सी के साथ, सी पॉइंट को सी डैश से मिला दें, मिला दिया। उसके बाद देखें जी हमारे पास डी पॉइंट है ना, डी को डी से मिला दें आप, तो ये हमारे पास एक पतंग की सूरत बन गई है कि मुरब्बा को हमने, ये देख लें आप, ये हमारे पास ए बी सी डी थे हमारे पास पॉइंट्स, और हमने ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश निकाले, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया जी, सवाल नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है जी हमारे पास, नुकात ए -6 3, बी हमारे पास -4 0, सी -2 3, डी -4 जमा 4 को मुर्तसम करके पतंग बनाइए। पहले मुरब्बा था, मुरब्बा पतंग टाइप ही है, आप समझ लीजिए। ए बी सी डी बनाइए पतंग ट्रांसलेशन वेक्टर, जो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमें जमा करना हमारे पास 6 आई -6 के जरिए पतंग ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश में मुंतकिल कीजिए। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है। तो हमारे पास इब्तदाई पॉइंट थे हमारे पास ए ये था ना, सारा दिया। अब इसको हमने वेक्टर में चेंज कर दिया, जो पहला होता है हमारे पास आई, तो दूसरा होता है हमारे पास जे होता है, तो -6 जमा 3 जे, तो सब हमारे पास ये सारा आगे है ए बी सी डी और डी वेक्टर में हमने चेंज कर दिया। तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या उसने दिया था, तो देखिए ट्रांसलेशन हमारे पास था 6 आई -6 जे, तो हम जो है ना ए हमारे पास ये था, अब इसमें जमा कर देंगे ना ये वाला, जमा 6 आई -6 जे, तो हमारे पास नया रास बनेगा, उसको हम ए डैश कहेंगे। ठीक हो गया, तो हम पहले ए की कीमत लिख लेते हैं, हमारे पास है जी -6 आई जमा 3 जे, और ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं आप, और दरमियान में लिखेंगे जमा, और ये जमा कर देंगे 6 आई -6 जे। तो हल कर लेते हैं जी हम, -6 आई जमा 6 आई हमारे पास पहले हम लिखेंगे -6 आई जमा 6 आई, इकट्ठा कर लेते हैं, जमा 3 जे -6 जे, क्या क्या आई वाली को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ इकट्ठा कर लिया। देखिए जमा मनफी तो कट गए, बार बार बस 0 आई आ जाएगा। तो ये देखिए -6 में से 3 के तुम्हारे पास जमा सॉरी मनफी का आएगा, अलामत बड़े की -3 जी आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी आए, और मनफी आएगा हमारे पास, ये मनफी है 3 जे, हमारे पास ए डैश आ गया। अब हमने निकालना है जी बी डैश, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी डैश नया रास, तो बी हमारे पास -4 और 0 है, -4 लिखेंगे, -4 आई जमा 0 जे, उसमें जमा हम कर लेंगे जी 6 आई -6 जे, हल कर लेते हैं जी, -4 आई वैसे लिख लेते हैं जी, जमा 0 जे जमा 6 आई -6 जे। तो देखिए जिस आई है ये वाली, और ये जमा का ये मनफी का, तो 6 में से 2 का हमारे पास आ जाएगा जी 2 आई, क्योंकि बड़ी अलामत बड़े अदद की आएगी, -6 में 0 गया तो -6 जे ही आ जाएगा। उसके पॉइंट बनाने थे, सॉरी मैंने बनाए नहीं, तो उसके पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और -3, हमें इसके पॉइंट भी बनाने थे, तो ए डैश के पॉइंट बना ले, तो इस तरह से हमारे पास जो बी डैश है इसके पॉइंट बना लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास 2 और -6, बी डैश के बन के हमारे पास पॉइंट। अब हमारे पास सी डैश नया, हम लिखेंगे सी डैश नया रास, तो सी देख लीजिए मेरे पास ही -2 आई जमा 3 जे, तो हम लिख लेंगे पे -2 आई जमा 3 जे, जमा कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास 6 आई -6 जे, -2 आई वैसे आ गया, जमा 3 जे भी वैसे, जमा 6 आई, ब्रैकेट्स को हम खत्म कर रहे हैं, -6 जे आ जाएगा, तो हल कर लेते हैं, आई को आई से हल करें, ये जमा का ये मनफी का, तो 6 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा 4 आई, जमा मनफी का जमा का, तो 6 में से 3 का, तो अलामत बढ़े की 3 बच जाएगा। ठीक हो, हमारे पास पॉइंट बन गया जी, सी डैश का पॉइंट बन गया हमारे पास 4 और -3, बाकी हमारे पास डी डैश रहेगा, तो हम लूम कर लेते, तो हम लिखेंगे जी डी डैश नया रास, तो डी डैश क्या है जी देख ले हमारे पास -4 आई जमा 4 जे, हम लिख लेंगे यहाँ पे -4 आई जमा 4 जे, जमा कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर जी 6 आई -6 जे,
वो हल करते हैं जी, हम लिखते हैं -4i जमा 4j, ब्रैकेट्स को एक बार ख़त्म कर रहे हैं, जमा 6i -6j। तो ये भी आई है, ये भी आई है, तो 6 में से 4 के तुम्हारे पास आ जाएगा जी 2i, मनफी का ये जमा का, तो 6 में से -6 में से जमा 4 के तो मनफी बच जाएगा जी 2j। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा जी 2 और -2। तो हमारे पास डी डैश भी आ गया। ठीक हो गया, हमने ए की मदद से ए डैश निकाल लिया, बी की पॉइंट की मदद से बी डैश, और सी की मदद से सी डैश, और डी पॉइंट की मदद से हमने डी डैश निकाला। अब इसको हमने नंबर लाइन पे जारी करना है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट उन्होंने दिए थे तीसरे सवाल के, और ये हमने अभी निकाले हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब इसको हमने जाहिर करना नंबर लाइन पे। तो देखिए हमारे पास जो पहला ए पॉइंट है हमारे पास -6x है और y हमारे पास 3 है। तो x -6 हमारे पास ये रहा और y हमारे पास +3 ये रहा। -6 के ऊपर और 3 के सामने तुम्हारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे पास जो ए वाला पॉइंट बना ना हमारे पास वो ये बन गया। उसके बाद देखिए बी पॉइंट -4 है, x हमारे पास -4 और y हमारे पास कितना है जी 0। तो y को छोड़ देंगे, -4 पे हम ना ये सी पॉइंट पर एक पॉइंट बना देंगे। ये हमारे पास -4 पर पॉइंट बन गया। ओके हो गया जी। उसके बाद देखिए सी हमारे पास है जी -2 और y हमारे पास ये 3, -2 हमारे पास x और 3 हमारे पास ये रहा बिल्कुल इसके सामने, 3 के और 2 -2 के ऊपर। तो ये 3 इसके सामने, तो हमारे पास जो है ये बन गया। इसको सॉरी बी का नाम देना था, ये हमारे पास बी था और ये हमारे पास आ गया है जी सी। उसके बाद डी देखें, डी हमारे पास है जी -4 x और y +4, -4 ये रहा और y +4 ये रहा। तो इसके सामने बिल्कुल ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। इसको हम डी का नाम दे लें। अब इनको हम मिला लेते हैं सारे को आपस में, चारों पॉइंट्स को। तो इसको इससे मिला देते हैं, ए को पहले बी के साथ मिलाते हैं, फिर ए को डी के साथ, फिर डी को सी के साथ, फिर सी को बी के साथ। तो देखिए ये हमारे पास एक पतंग की शक्ल बन गई, क्योंकि उसने कहा ही पतंग था तो हम पतंग की शक्ल बन गई। अगर आपने इसको इससे मिला दें तो ये देखिए और जो है ज़्यादा जो है हमारे पास प्यारी शक्ल आ जाएगी जो है पतंग की। तो हमारे पास एक पतंग बन गया। ये हमारे पास जो उसने पॉइंट दिए थे जो हमने निकाले थे ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से, हमारे पास ए डैश था। ए डैश देखें तो हमारे पास x 0 है और y 3 है। तो हम जो y 3 पे ये हमारे पास जो है y 3 इस तरफ यहाँ पर हम पॉइंट बना लेंगे। y 3 में पहले इसको हम a का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है x 0 है तो x हम छोड़ देंगे। उसके बाद b डैश देखें, हमारे पास x2 है और जो है हमारे पास y(x) -6 है। तो x2 हमारे पास पॉजिटिव ये रहा, 6 ये रहा, बिल्कुल 6 के सामने और 2 के नीचे। तो ये बिल्कुल हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा ये वाला। तो हमारे पास ये बन गया है बी डैश, इसको हम ए डैश कह लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास सी डैश क्या है जी 4 -3, 4 हमारे पास x है और -3 हमारे पास y है। तो 4 ये रहा और -3 ये रहा। तो ये 4 और ये -3 हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया, इसको हम सी डैश का नाम दे लेंगे। उसके बाद देखें डी डैश हमारे पास 2 -2 है। तो हम 2x हमारे पास है, -2 हमारे पास y है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 -2, ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इनको हम मिला लेते हैं। इसको हम पहले डी का डैश का नाम दे लेते हैं। तो डी को पहले एक साथ मिलाते हैं, ये हमारे पास बन गया। इसको हम उसके बाद हम जो है ए डैश को बी के साथ मिला लेते हैं, फिर हम बी को सी के साथ, बी डैश को सी डैश के साथ, फिर इसके बाद जो हम डी और सी को मिला लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारे पास एक पतंग की सूरत बन गई। आप इसको इससे मिला दें ना, ये इसकी ना कांबे बन जाएगी पतंग की। तो हमारे पास ये पतंग बनाएंगे। अगर अब मिलाना है एक को एक साथ मिला लें, अदरवाइज ये जो हमारे पास ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है सवाल नंबर 3 का जवाब आ गया, क्योंकि हमने पतंग बनाना ही थी। तो बुक वाले ने ए को एक के साथ मिलाया तो हम भी मिला लेते हैं, फिर ए को एक साथ मिला दें। ये हमारे पास यहाँ से मुंतकिल होकर यहाँ तक आ गया था। उसके बाद देखें बी को बी के साथ मिला दें, आप बी को बी के साथ। उसके बाद देखेंगे डी को डी के साथ मिलाएं, डी को डी डैश के साथ। इस तरह सी को सी डैश के साथ मिला दें।
तो ये हमारे पास सवाल नंबर जो था ना 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी बच्चों, चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है जी हमारे पास, ए बी और डी के महदात बिल तरतीब हमारे पास ए ये है, बी ये और डी ये। अगर ए बी सी डी एक मतवाज़िन अज़ला हो तो वेक्टर के तरीके से सी के महदात मालूम कीजिए। मतलब कि उसने हमें ए का भी दे दिए हैं नुकात, बी के भी दे दिए और डी के सी उसने स्किप कर दी, सी उसने नहीं दी। तो उसने कहा कि एक मुतवाज़िल अज़ला, ये हमने फर्ज कर लिया एक मुतवाज़िल अज़ला ये होती है कि हम ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया डी सी और इसको हम नाम देंगे ए बी का, ए बी का वेक्टर और ये डी सी का वेक्टर। ये थोड़ा सा ये आगे होती है, थोड़ा पीछे होता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे। तो आपने ना इस तरह की फर्जी ना मुतवाज़िल अज़ला बना लेनी। तो देखें हमारे पास ए उसने दिया था 1 2, बी उसने दिया 6 3, सी उसने कहा नहीं, तो इसमें मालूम इसको हम एक्स वाई फर्ज कर लेते हैं अपने पास से। डी हमारे पास 2 और 8। अगर हम ए बी वैक्टर मालूम कर लें और डी सी अगर वैक्टर मालूम कर लेते तो इनको बराबर रख कर हमारे पास जो है सी की कीमत आ जाएगी। तो पहले हम ए बी वैक्टर मालूम करेंगे ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी वैक्टर। तो आपने ना ए बी वैक्टर हल किए हैं जनाब हल 6/1 में। ठीक हो गया। तो इसमें से आपने सिंपल बात ये रखी, बी में से आपको ए को निकाल देना। ये आपने सिंपल बात याद रखनी कि बी में से ए को निकाल, तो बी हम लिखेंगे हमारे पास 6 3 मनफी आप कर दें जी ए हमारे पास 1 और 2। क्या करना है कि बी में से ए को निकाल देना है। तो ये देखें इसको इसमें से निकाल दे, 6 मनफी 1 हो जाएगा और 3 मनफी 2 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारे पास 5 और इससे आ जाएगा हमारे पास 1। तो ए बी वैक्टर हमारे पास कितना आ गया है जी, ऊपरी अलामत ए बी वैक्टर की लगानी है, 5 और 1 आ गया। ठीक हो गया। आप ए बी हमने मालूम कर लिया। अब डी सी तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी सी वैक्टर। तो सी पहले है, तो सी पहले की कीमत हम लिख लेंगे हमारे पास है जी एक्स और वाई मनफी हम डी की बाद में लिख लेंगे, डी हमारे पास 2 और 8। ठीक हो गया। सी में से डी को निकाल दें तो हम लिखेंगे जी डी सी वैक्टर एक्स मनफी 2 हो जाएगा और वाई मनफी कितना हमारे पास 8 है, 8 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास डी सी वैक्टर भी आ गया। अब ये क्या है मुतवाज़िल अज़ला, तो हम बराबर कर लेते हैं। हम तो लिखेंगे बस ए बी सी डी मुतवाज़िल अज़ला हैं, इसलिए ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर बराबर आ जाएगा डी सी वैक्टर, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला तो बराबर होंगे। हम लिखेंगे ए बी का जो हमारे पास कितना है जी 5 और 1 और डी सी का कितना है जी एक्स मनफी 2 और वाई मनफी 8। अगर इनका हम मुवाजना करें तो एक्स मनफी 2 5 के बराबर है और वाई मनफी 8 1 के बराबर। तो लिखेंगे जो मुवाजना करने से तो एक्स मनफी 2 किसके बराबर है, एक्स मनफी 2 बराबर 5 आ जाएगा। इसी तरह वाई मनफी 8 बराबर कितना आ जाएगा 1। एक्स में से मेरे पास मनफी 2 इस तरफ आकर जमा का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स जी हमारे पास आ जाएगा 7 और वाई देखिए वहाँ से मनफी 8 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा जमा का ये, और एक पहले है हमारे पास, एक पहले जमा का 8 कितना हो गया वाई हमारे पास आ गया जी 9। और जो सी पॉइंट है ना ये वाला हमारे पास, सी हमारे पास आ गया है जी 7 और 9, एक्स हमारे पास 7 और वाई हमारे पास 9। तो आप लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक हमारे पास आ जाएगा 7 और 9। ये हमारे पास आंसर है जी सवाल नंबर 4 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए थे, चौथा पॉइंट मैंने मालूम करना था, तो मुतवाज़िल अज़ला आप मुसल्लस बना लेनी है। फिर आपने जी वेक्टर ए भी मालूम करना है, फिर डी सी वेक्टर मालूम करना है, फिर इन दोनों को मुतवाज़िल अज़ला रख कर बराबर रख लेना है। और इस तरह से हमारे पास जो है सी जो महदात है उसको हमारे पास कीमत आ जाएगी। सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया जी। सवाल नंबर 5 जी मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी दो मुखालिफ अज़ला वेक्टर है हमारे पास मनफी 6 आई मनफी 2 जे डी सी है, और जो ए बी हमारे पास 6 आई जमा 2 जे को जाहिर करते हैं। वेक्टर का तरीके से साबित कीजिए कि मुखालिफ अज़ला मिकदार बराबर और मुतवाज़ी, यानी कि ए जो है एक बार तो हो बराबर बराबर के एक लाइन और दूसरी बार होने चाहिए मुतवाज़ी। तो ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले आपने करना कि आपने जो वेक्टर ए बी है ना उसका भी अद्दी कीमत निकाल लेनी है और वेक्टर डी सी की, तो इससे हमें पता चल जाएगा बराबर आएंगे या नहीं। तो इसको हम ना अद्दी कीमत निकाल, तो हम लिखेंगे जी ए बी की अद्दी कीमत के लिए ये लिखते थे ना, ये आ जाएगा एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये फार्मूला हमारे पास है अद्दी कीमत का निकालने का। तो आप हमारे पास जो है एक्स वाली रकम 6 होती है, तो हम देंगे 6 का स्क्वायर जमा वाई हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 6 का आ जाएगा हमारे पास 36 जमा आ जाएगा 2 का हमारे पास आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा ये जज़र। तो देखें 40 बन जाएगा, 40 का जज़र आ जाएगा।
तो ये हमारे पास जो है ए बी की अद्दी कीमत आ रही है, साथ आप लाजमी लिखते चले जाएं जी ए बी की, वेक्टर ए बी की अद्दी कीमत। तो देखिए इसको हम 4 ज़र 10 40 लिख सकते हैं ना, इसकी जो हम मजीद इसको सिंप्लीफाइज कर रहे हैं। तो 4 के हम जजर लेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 10 का जजर नहीं आया तो वैसे 10 का जजर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गई जी ए बी वेक्टर की अद्दी कीमत हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया, हमारे पास ए बी की अद्दी कीमत, इसको मुसावात हम एक कह देते हैं। तो इसकी अब अद्दी कीमत निकालते हैं डी सी की, हम लिखेंगे जी डी सी, वही फार्मूला एक्स की दो जमा यहाँ पे आ जाएगा वाई की दो और ऊपर आ जाएगा ये हमारे पास जजर। तो देखिए एक्स और हमारे पास जो आई होती है -6 उसका आ जाएगा हमारे पास जिसके, जमा हमारे पास वाई -2 ऊपर आ जाएगा वैसे उसका स्के, और ये जजर आ जाएगा होल का। तो देखें 6 का जो हमारे पास आ जाएगा -36 हो जाएगा जमा में, जमा ये भी आ जाएगा जमा का 4, 2 का मुरब्बा जाते हमारे पास 4, तो ये जमा कर दो हो जाएगा 40। अब जो 40 है ये हमारे पास डी सी वेक्टर डी सी की अद्दी कीमत हम मालूम कर रहे हैं। तो ये देखें जी इसको हम 4 ज़र 10 लिख सकते हैं जी, 40 हो जाएगा। तो 4 का जिसके हमारे पास जजर 2 आ जाता है, जजर में लिखेंगे ना 4 2 आ जाएगा, और 10 का नहीं है तो हमारे पास 10 से आ जाएगा। तो हमारे पास वेक्टर डी सी की अद्दी कीमत। तो देखो मुसावात 1 और 2 से क्या साबित हो रहा है कि वो बराबर, हमने ये भी देखना कि दो जो मुखालिफ ज़िला हैं बराबर हैं और मुतवाज़ी। तो पहले हमारे पास बराबर तो हम लिखेंगे, मुसावात 1 और 2 से साबित हुआ, 1 और 2 से साबित हुआ कि वेक्टर ए बी बराबर है जी वेक्टर डी सी के। हमारे पास बराबर आ गए, पहले हमारे पास बराबरी होगी, ये भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये बल्कि ठीक है, ये आप ये लिख लें। तो हमारे पास ये पहली जो है बराबर वाली आ गई। अब हमने निकालनी ना मुतवाज़ी। तो मुतवाज़ी हमने 6 में, अच्छा सॉरी 6 2 में सवाल किए थे। तो सबसे पहले अपने डी सी वेक्टर लिखना है। डी सी वेक्टर का जो हमारे पास जो रकम -6 आई -2 जे है। अगर डी सी वैसे लिखे वेक्टर, अगर इसमें से हम मनफी कॉमन लेना तो ये मनफी की अलामत को अंदर चेंज कर देगी, 6 आई आ जाएगा और इसको जमा कर देगी 2 जे आएगा। तो देखिए ये जो मनफी आप लोग को जमा 6 आई जमा 2 जे आया है, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ए है ना, ए बी वेक्टर 6 आई जमा 2 जे हमारे पास है। तो इसके बराबर आगे हम लिख सकते हैं ये डी सी बराबर मनफी ए बी वेक्टर के। तो इससे क्या साबित हो गया कि हमारे पास है इजला मुखालफ है इसलिए मनफी आई, क्योंकि इजला मुखालफ है मनफी इसलिए आ गई है। लेकिन है ये भी क्या एक दूसरे के मुतवाज़ित, तो हम लिख लेंगे जी वेक्टर डी सी और ए बी एक दूसरे के मुतवाज़ी भी हैं, बराबर भी हैं और मुतवाज़ी भी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप डी सी मुतवाज़ी है जी ए बी के। ठीक हो गया जी, इस तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 का जवाब है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, उम्मीद करी वीडियो आपको पसंद आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे जी। अल्लाह हाफिज़।